हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बढ़िया होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्या देखेंगे? मूत्र में तनुकरण कि डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है, और हम देखेंगे कि जो किडनी है वो हमारे अंदर प्रानिसंध्यन कैसे करती है, किस तरीके से, मतलब जो ओस्मो रेगुलेशन है, प्रासरण नियमक की जो क्रिया विधि है उसको हमारी जो किडनी है वो कैसे परफॉर्म करती है। ओस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, वृक्कों द्वारा प्रानिसंध्यन, वृक्कों द्वारा प्रासरण नियमक, प्रासरण नियमन, प्रासरण नियमन, किस तरीके से जो हमारी जो किडनी है, जो हमारे वृक्क है, वो किस तरीके से प्रासरण नियमन करते हैं, किस तरीके से जो हमारी किडनी है वो अपने ओस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करते हैं, वो हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, ओस्मो रेगुलेशन किडनी भी परफॉर्म करेगी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्लड की जो ओस्मोलरिटी होती है वो होती है 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स। तो उसको वो किस तरीके से मेंटेन रखती है वो सब हम देखेंगे। दो हार्मोन्स होते हैं जो किडनी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। एक होता है एडीएच, जो जिसको कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। और जो दूसरा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, वो इसके साथ में कौन सीक्रेट करता है? किडनी का पार्ट है वही सीक्रेट करता है, कौन? एल्डोस्टेरोन। तो उन सबको देखने से पहले अपन क्या करेंगे, ओस्मो रेगुलेशन अगर अपन किडनी का देखते हैं, प्रासरण वर्कों द्वारा प्रासरण नियमन की क्रिया देखते हैं, तो उससे पहले अपन इसका कुछ चित्र देखेंगे जिसमें अपन क्या देखेंगे कि किस तरीके से तनुकृत यानी डाइल्यूट यूरिन बनता है, डाइल्यूट मूत्र कैसे बनता है, कंसंट्रेटेड सांद्रित मूत्र का नियमन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उससे पहले अपन क्या है, कुछ अपन एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं जिसकी मैं यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम पहले ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मैं नेफ्रॉन बनाने जा रहा हूँ। ये वाला जो आपको भाग है ये काफ़ी थिक दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो भाग आपको वो काफ़ी थिन दिखाई दे रहा है। ये आपको नेफ्रॉन का चित्र दिखाई दे रहा है। जो डाइल्यूट यूरिन यानी तनुकरण की जो क्रिया है वो कौन करता है? तनुकरण की जो क्रिया है हमारे अंदर उसको कौन करता है? तनुकरण की जो क्रिया है बच्चों, उसको जो वल्कुटीय नेफ्रॉन होते हैं, वल्कुटीय जो नेफ्रॉन होते हैं वो तनुकरण की अभिक्रिया को करते हैं, यानी उसका काम, डाइल्यूशन का काम जो होता है वो कौन करते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन। और क्यों, अब कैसे वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे अपन देखते हैं, ये आपका जो भाग है ये बोमेन संपुट है, और ये आपकी इफ्रेंट है, और ये आपकी एफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपकी इफ्रेंट आर्टेरियोल है। ये कौन सा भाग है? इफ्रेंट आर्टेरियोल है, ये आर्टेरियोल है। और ये वाला जो आपका भाग है वो कौन है? एफरेंट आर्टेरियोल है। कौन है? एफरेंट आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल है। यहाँ पे ये कौन है? बोमेन संपुट है। कौन है ये? बोमेन संपुट, बोमेन संपुट है।
अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ की अगर अपन बात करते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, या जिसको अपन क्या बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये आपका पीसीटी वाला भाग है, ये आपका लिम्ब है, जिसको अब मैं क्या बोलता हूँ डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है। ये कौन है, डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पे ये इसका जो पोर्शन है ये क्या होता है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा होता है, थोड़ा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बच्चों थिक होता है। ये कैसा होता है, ये वाला पोर्शन थोड़ा थिक होता है। और ये किसके लिए पारगम्य होगा, ये याद रखना, ये हमेशा वाटर के लिए क्या होगा, पारगम्य होगा। वाटर के लिए क्या होगा, पारगम्य, पारगम्य होगा, यानी परमिएबल होगा। अब ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेनले लूप, हेनले लूप बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं इसको अपन। और ये वाला जो आपका भाग है ये कौन सा है, असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप है, असेंडिंग लूप है। ये वाला भाग कैसा है बच्चों, थिक है, ये वाला भाग कैसा है, थिक है। और जो असेंडिंग लूप जो आपका आरोही, इसको अपन क्या बोलते हैं अवरोही, और इसको अपन क्या बोलते हैं अवरोही, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों आरोही। जो आपका आरोही भाग है ये क्या है, ये किसके लिए, ये वाला जो भाग है ये बच्चों इसकी जो ये पारगम्य होगा, ये वाला जो आपका जो अवरोही भाग है यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये किसके लिए पारगम्य होगा, ये वाटर के लिए, यानी ये वाटर के लिए क्या होगा, पारगम्य होगा। यानी यहाँ से कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से कौन निकलेगा, वाटर, यानी जल के लिए क्या होगा, ये वाला भाग पारगम्य होगा, यहाँ से ज़्यादा जल निकलेगा, ठीक है। और ये वाला जो भाग होगा ये क्या होगा, जो आपका असेंडिंग लूप जो होगा ये क्या होगा बच्चों, असेंडिंग जो आपका लूप होगा ये क्या होगा, ये वाटर के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल होगा, यानी यहाँ से वाटर नहीं निकलेंगे, यहाँ से कौन निकलेंगे Na+, यहाँ से सोल्ट निकलेंगे, यहाँ से कौन निकलेंगे Na+। यानी ये वाला जो भाग है, थिक वाला जो भाग है, वाटर के लिए क्या होगा, अपारगम्य, वाटर के लिए क्या होगा, यानी जल के लिए क्या होगा, अपारगम्य, अपारगम्य, जल के लिए क्या होगा, ये अपारगम्य। और ये वाला जो आपका भाग है यहाँ पे, अब इसकी बच्चों अपन बात करते हैं, ये सारे अपने को चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अपन तनुकरण की बात करते हैं, मूत्र का जो डाइल्यूशन होगा। अगर डाइल्यूट यूरिन कौन बनाता है, वल्कुटीय नेफ्रॉन जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, यानी कोर्टिकल जो नेफ्रॉन है, कोर्टिकल जो नेफ्रॉन है वो क्या बनाता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है आपका वो डाइल्यूट यूरिन बनाता है, डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन करता है मेनली, यानी तनुकरण, मूत्र में तनुकरण, मूत्र में तनुकरण। अब ये कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अभी एडीएच का सिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पे किसका सिंथेसिस नहीं होता, एडीएच एब्सेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है कौन, एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो सर इसका क्या रोल है, एडीएच अगर एब्सेंट होगा तो ये कैसे डाइल्यूट बनाएगा। तो इसके लिए बच्चों अपन यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि जो आपका ब्लड है उसकी जो ओस्मोलरिटी होती है वो कितनी होती है, 300 ओस्मोल पर लीटर, कितनी होती है, 300 ओस्मोल पर लीटर, 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये यहाँ आएगा बच्चों, इस वाले भाग में आएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, जल है, जल का क्या होगा, जल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जल निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी ओस्मोलरिटी क्या हो रही है, 300 से 400, 400 से कितनी हो रही है, 600। देखो इसमें से जल निकलता जा रहा है, जल निकलेगा तो आपकी इसकी पारसारिता है, पारसारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अब जल निकल रहा है, पारसारिता इसकी बढ़ रही है, 600 से 800 हो गई, 800 से फिर यहाँ पे 1000 हो गई, और यहाँ पे आते आते कितनी हो गई बच्चों, 1200 हो गई। यहाँ पे मतलब हाइपर
हाइपरटोनिक हो गया ये पूरा का पूरा, ये हाइपरटोनिक मीडियम हो गया पूरा का पूरा, मतलब अधिपार्श्रित माध्यम हो गया, यहाँ पे ये अधोपार्श्रित हो गया, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे इसकी जो पारसारिता है वो बढ़ गई। अब बच्चों इसको ऊपर की ओर मूव करते गए, जैसे जैसे ये अवरोही लिंब की तरफ मूव करने लगा तो इसकी जो पारसारिता है उसमें क्या फर्क पड़ा, वो क्या होने लग गई बच्चों, कम होने लग गई। वो क्या होने लग गई, यहाँ पे आते आते ये 1200 से वापस से कितनी होगी, 1200 से 1000, 1000 से फिर 800, 800 से फिर, अब ये कम कैसे हो रही है, ये कम कैसे हो रही है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 300 ओस्मोल पर लीटर। तो ये जो आपका अवरोही लिंब है, ये ऊपर वाला भाग होता है वो थिक होता है, थिक होने की वजह से वो केवल और केवल पानी के लिए पारगम्य होता है, लवणों के लिए अपारगम्य होता है। अब पानी के लिए पारगम्य होगा तो पानी निकल जाएगा, अंदर लवण ही लवण बचे तो इसकी जो पारसारिता है वो बढ़ जाएगी, अरे कंसंट्रेशन जो है इसकी वो बढ़ जाएगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है देखो नीचे की ओर, और यहाँ पे ये बिल्कुल हाइपर ऑस्मोटिक हो गया। यहाँ पे इसकी जो इसकी ऑस्मोलरिटी है वो बच्चों बहुत ज्यादा हो गई। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, 600 हो गई, फिर 400, फिर 300, फिर डीसीटी के अंदर आते आते इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है, 200 ऑस्मोलरिटी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 200 ऑस्मोलरिटी हो जाती है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इसको अपन क्या बोलते हैं, संग्रहित नलिका, क्या बोलते हैं, संग्रहित नलिका। संग्रहित नलिका के अंदर क्या होगा, संग्रहित नलिका के अंदर जैसे ही ये पहुंचेगा, संग्रहित नलिका के अंदर पहुंचते पहुंचते इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई, 100 हो गई, और ये 100 की 100 ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से संग्रहित नलिका से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ऐसा यूरिन होगा इसको क्या बोलते हैं अपन, यूरिन। कैसा यूरिन हो गया, ये ऐसा यूरिन होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूट यूरिन, यानी मूत्र तनुकरण। मूत्र तनुकरण, मूत्र में क्या है, तनुकरण है, मतलब डाइल्यूट यूरिन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से कैसा यूरिन निकल जाएगा बच्चों, डाइल्यूट यूरिन। यहाँ से कैसा यूरिन निकलेगा, डाइल्यूट यूरिन निकल जाएगा। कैसा यूरिन निकलेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, 400 थी, ये कितनी थी 400, ये क्या थी 600, ये 800, और यहाँ पे कितनी थी 1000, और ये 1200, और ये वाली कितनी थी 1000। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गई, इधर ऑस्मोलरिटी है वो कम होने लग गई, 800, 600, फिर यहाँ से 400, और 400 से फिर 300, और फिर 200, और फिर 100, फिर 100। अब ये ऐसी की ऐसी क्या हो गई बच्चों, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर ये किसके अंदर एंटर हो गया, आपका कलेक्टिंग संग्रहित नलिका के अंदर ये प्रवेश कर गया। ठीक है, अरे भाई ये 400 थी, यहाँ पे कितनी थी 400, यहाँ पे कितनी थी 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे कितनी थी ये 1000, 1200, यहाँ पे भी ये 1000, 800, 600, फिर यहाँ से ये कितनी हो गई 400, 300, 200, और यहाँ पे कितनी हो गई 100, और फिर ये क्या हो गया बच्चों, ये डाइल्यूट हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे ये यूरिन, कितनी ऑस्मोलरिटी है इसकी 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स जो ऑस्मोलरिटी है। तो ये यहाँ पे किस वजह से यहाँ बच्चों ये कम कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ से जल अधिक से अधिक, यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ हो रहा है, यानी ये वाटर के लिए क्या है, पारगम्य है। तो वाटर के लिए पारगम्य होने की वजह से वाटर निकल जाएगा, इसके अंदर लवण रह जाएंगे, तो ये अधिक कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे कम। फिर यहाँ पे धीरे धीरे इसकी ऑस्मोलरिटी है वो कम कैसे हो रही है, क्योंकि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, कौन सी वाली, ये जो आरोही जो असेंडिंग जो लूप है वो कैसा है, थिक है। कैसा लूप है, थिक है, काफी मोटा है, पर ये किसके लिए परमेबल होगा, ये वाटर के लिए अपारगम्य होगा, वाटर के लिए कैसा होगा, ये वाला इम्परमिएबल होगा, वाटर के लिए कैसा होगा, इम्परमिएबल होगा। लेकिन सोल्ट्स के लिए कैसा होगा, ये सोल्ट्स के लिए कैसा होगा,
Na+ सोल्ट्स के लिए, यानी ये लवणों के लिए, सोल्यूट के लिए, यानी सोल्ट्स के लिए कैसा होगा, सोल्यूट्स के लिए, सोल्ट्स के लिए कैसा होगा, परमिएबल होगा, परमिएबल होगा। इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं, और धीरे धीरे इसकी जो ये कंसंट्रेशन है ये क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। अब अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा किस में होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर ऐसा होता है। क्यों ऐसा वहां पे क्यों होता है, क्योंकि बच्चों वहां पे एडीएच जो है, क्या एडीएच, एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी इसको अपन दूसरा नाम क्या है, इसको अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसको अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसका सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से डाइल्यूट है। सर ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या करता है वेसोप्रेसिन या एडीएच जिसकी वजह से क्या होगा, ये डाइल्यूट रह जाता है। जितना आपने जैसा का जैसा, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये वाटर के लिए कैसी रह गई, इम्परमिएबल रह गई। यहाँ पे आने के बाद इसकी कंसंट्रेशन से सोल्ट भी निकल गए, तो ये डाइल्यूट हो गया, क्योंकि इसमें वाटर ही वाटर है, डाइल्यूट यूरिन आएगा। अब मैं बात करता हूं आपको कि अगर यहाँ एडीएच होता तो क्या होता, एडीएच होता तो यहाँ पे एक्वापोरिन्स के नंबर बढ़ा देता। एडीएच क्या करता है, यहाँ पे एक्वापोरिन्स के नंबर बढ़ा देता। एक्वापोरिन्स वो चैनल हैं जो क्या करते हैं, पानी को अलाउ बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्वापोरिन बढ़ जाते, यहाँ पे अगर एक्वापोरिन बढ़ जाते, अगर यहाँ से वाटर निकल जाता, यहाँ से अगर H2O निकल जाता, तो क्या होता बच्चों, तो क्या होता, जो आपका यूरिन है वो कैसा हो जाता, कंसंट्रेटेड। यहाँ से यूरिन क्या होता, ये यूरिन निकल जाता, तो यहाँ पे क्या होता, फिर ये 200 नहीं होता, 200 फिर यहाँ पे कितना होता, 400, 400 से फिर 600, 800 या 800 से 1000, फिर 1200। इस फॉर्म में ये काफ़ी कंसंट्रेटेड यानी तरुणीकरण मतलब बहुत ही सांद्रित फॉर्म में जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, यानी जो मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, वो क्या करता है, कैसे यूरिन का स्त्रावण करता है। यहाँ पे एकदम किसका स्त्रावण करेगा, यहाँ पे ये बच्चों, यहाँ पे ये किसका स्त्रावण करेगा, कैसे का, यहाँ पे क्योंकि एडीएच प्रेजेंट होगा, और एडीएच क्या करता है, एडीएच यूरिन को क्या करेगा, कंसंट्रेटेड करेगा, यानी यूरिन को, मूत्र को क्या करेगा, सांद्रित करेगा। मूत्र को कैसा कर देगा, ये सांद्रित, कैसा कर देगा, सांद्रित करेगा। इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करेगा बच्चों, ये बढ़ा देगा। इसके साथ में एक एंजाइम और है जो क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो सोल्ट आयंस रिलीज हो रहे हैं, Na+ आयंस जो हैं, उनको क्या करता है, वापस से रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ केसेस की मैं बात करता हूं कि जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है कई बार ये वर्क करना बंद कर देता है। अब अगर एडीएच ने वर्क करना बंद कर दिया, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन अगर सीक्रेट होना बंद हो गया, तो क्या होगा, जो यूरिन जैसा का जैसा यूरिन आ रहा है वैसा का वैसा यूरिन रिलीज होगा, यानी डाइल्यूट यूरिन ही रिलीज होगा। अगर एडीएच की वजह से, अगर एडीएच की फंक्शनिंग कंप्लीटली बंद हो जाए तो एक डिजीज होती है, जिस डिजीज का नाम क्या है बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं उसको अपन, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, इसके अंदर जो आपका काफी 5 मिनट आप बैठ गए कहीं पे, यूरिन जाना है, 5 मिनट बैठ के आपको यूरिन जाना है, तो ये क्या होगा, बहुत डाइल्यूट यूरिन है, ये एक्सेस अमाउंट में यूरिन बनता जाएगा। और अगर ये एडीएच होता है तो ये क्या करता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वाटर का क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। वाटर का क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। जितना ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। कभी कभी आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हो तो क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, डार्क येलो कलर का यूरिन का फॉर्मेशन होता है। डार्क एंड पेल येलो कलर का जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, एडीएच की वजह से। तो मेनली जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो कैसा यूरिन प्रोड्यूस करता है,
ADH यहाँ पे एब्सेंट होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यानी यूरिन के तनुकरण में जो मदद करता है वो कौन करता है, ये। और जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही सांद्रित, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, क्योंकि पहला रीजन क्या है, जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो ओनली कॉर्टेक्स के अंदर, यानी वो कंप्लीटली मेडुलरी रीजन के अंदर तक नहीं पहुंच पाते, वो ऊपर से ही निकल जाते हैं, कॉर्टेक्स से ही जो उनका हेनले लूप है वो नीचे तक नहीं आ पाता। ये जो आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिप नहीं होता, और इसका जो हेनले लूप होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, वो काफ़ी थिक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो ये कैसा यूरिन रिलीज करेंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या करेंगे बच्चों, रिलीज करेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि ये कैसे, किस तरीके से कुछ काउंटर करंट मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, प्रति प्रवाह मैकेनिज्म की हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो चलता है। तो अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसको अपन क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रति प्रवाह जो आपकी मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या होता है, काउंटर करंट जो होता है, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है बच्चों कि रिवर्स रिएक्शन। कि रिवर्स रिएक्शन का मतलब कैसे हो गया, कि काउंटर करंट का मतलब है कि आपकी जो किडनी है, वृक्क है, उसमें से आपकी जो ये दोनों के दोनों ये नीचे हेनले लूप बनता है, अवरोही आरोही लिम्ब आती है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, जो आपकी नलिका है, इस नलिका में जो मूवमेंट हो रहा है और उसके पैरेलल में कौन चल रही है, वासा रेक्टा। तो इसमें अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है यू शेप में, तो उसमें अपोजिट रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। एक में अगर इधर से इधर जा रहा है मूवमेंट, तो दूसरी में क्या होगा, रिवर्स होगा। सपोज एक में जो ब्लड का फ्लो है वो इस तरीके से जा रहा है, सपोज, तो ये क्या है, ये इस तरीके से जा रहा है, सपोज ये इस तरीके से जा रहा है, तो दूसरी के अंदर क्या होगा, दूसरी के अंदर मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, ये एक दूसरे के अंदर रिवर्स फ्लो होगा। इस रिवर्स फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। इसका मतलब क्या है, काउंटर करंट मतलब बैक, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट। किस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, इसके तीन मेथड होते हैं बच्चों। एक होता है प्रति प्रवाह मल्टीप्लिकेशन, बहुनिर्मणीकरण, यानी काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। मेनली इसके दो बेसिस होते हैं। और जो तीसरा था अपन ने कि कंसंट्रेशन वाला, जो अपन ने अभी पहले ही कंसंट्रेशन वाले को देख लिया। तो सबसे पहले मैं आपको किडनी की स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें अपन जल्दी से ये ड्रॉ करके देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट, काउंटर करंट के अंदर होगा क्या, अपन देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है आपकी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो आपकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे ये आपकी पीसीटी है, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन है यहाँ पे आपकी, ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से बच्चों होगा क्या, ये अपन देखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें कौन आएगा, यहाँ से ये ग्लोमेरुलस आएगा, यहाँ से कौन आएगा, ये ग्लोमेरुलस बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये कौन निकल गया यहाँ से, इफरेंट आर्टेरियोल। इसको अपन क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और ये क्या हो गया आपका, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट हो गया। अब यहां से जो रक्त आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 300 ओस्मोल पर लीटर इनवर्स। 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स का जो हमारा ब्लड है, उसकी जो ओस्मोलरिटी है वो कितनी है, 300 ओस्मोल है। उसकी ओस्मोलरिटी कितनी है, 300 ओस्मोल है। सबसे पहले मैं इसका आपको नेचर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं
ये जो है आपका, इसको बोलते हैं अपन PCT। अपन ने काफ़ी बार ड्रॉ कर चुके ये स्ट्रक्चर, अपन इसको अपन बोलते हैं PCT। PCT के अंदर भी इसका क्या होगा, 300 ओस्मोल ही होगा, 300 ओस्मोल लीटर इनवर्स ही होगा। और यहाँ से आते आते ये जो आपका आता है असेंडिंग लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं अपन, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है बच्चों, असेंडिंग जो आपका लिम्ब होता है इसके अंदर क्या होगा, ये जो होता है ये क्या होगा, ये किसके लिए पारगम्य होगा, ये ओनली एंड ओनली वाटर के लिए परमिएबल होगा। किसके लिए पारगम्य होगा, ये ओनली वाटर के लिए, ओनली जल के लिए ये क्या होगा, पारगम्य होगा। पारगम्य होगा किसके लिए, ओनली जल के लिए। तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, ओनली वाटर। यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, ओनली वाटर। कौन बाहर निकलेगा, यहाँ से ओनली वाटर बाहर निकलेगा। अब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा बच्चों, वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो ओस्मोलैरिटी है, जो ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड आ रहा है, क्या उसकी ओस्मोलैरिटी को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। तो इसकी ओस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ेगी। यहाँ से कितनी होगी, 300 से 400 ओस्मोल लीटर इनवर्स होगी, ओस्मोल लीटर इनवर्स होगी। और 4 से फिर क्या होगी, 600 होगी, 600 ओस्मोल लीटर इनवर्स होगी, ओस्मोल लीटर इनवर्स होगी। अब यहाँ से 6 से फिर 800, 6 से फिर 800, और 800 से फिर 1000, और 1000 से फिर 1200। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि जो जल है उसके लिए क्या है, ये पारगम्य है, लेकिन लवणों के लिए ये क्या है, लवणों के लिए क्या है, ये अपारगम्य। लवणों के लिए क्या है, ये अपारगम्य, अपारगम्य है। लवणों के लिए क्या होगी बच्चों, ये अपारगम्य। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन निकलेगा, जल निकलेगा। यहाँ से कौन निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ जल का निकलना होगा। यहाँ ये कैसी कंडीशन हो गई, बहुत ही ज्यादा सांद्रित कंडीशन हो गई। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, ये इसको अपन ने क्या बोला, असेंडिंग लिम्ब, और इसको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने बोला डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का क्या मतलब है, डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब है अवरोही लिम्ब। क्या हो गया ये, अवरोही, आरोही लिम्ब, आरोही लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं, आरोही, आरोही लिम्ब, आरोही लिम्ब। अब अगर अपन बच्चों बात करते हैं आरोही लिम्ब की, तो इसके अंदर होगा क्या, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे 1200 से ये किसके लिए पारगम्य है, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये लवणों के लिए, जो आपके सोल्ट्स हैं बच्चों, ये सोल्ट्स के लिए क्या है, परमिएबल है। ये लवणों के लिए क्या है, पारगम्य है। लवणों के लिए क्या है, ये पारगम्य है, पारगम्य है। और जल के लिए क्या है, जल के लिए क्या है, ये अपारगम्य है। जल के लिए क्या है, ये अपारगम्य है, जल के लिए अपारगम्य है, लवणों के लिए पारगम्य है। मतलब वाटर के लिए क्या है, ये परमिएबल है, वाटर के लिए, वाटर के लिए क्या है, ये इम्परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। और सॉल्ट्स के लिए, सॉल्ट्स के लिए क्या है, ये परमिएबल है। सॉल्ट्स के लिए क्या है बच्चों, परमिएबल है। ठीक है, सॉल्ट्स के लिए क्या है, ये परमिएबल है। ठीक है, सॉल्ट्स के लिए, वाटर के लिए क्या है, ये इम्परमिएबल। तो यहाँ से कौन निकलेंगे, यहाँ से बच्चों सॉल्ट्स निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, Na+ और Na+ और Na+, और वो भी एक्टिवली निकलेंगे। वैसे तो ये इसके लिए भी नहीं है, बट ये एक्टिवली यहाँ से सॉल्ट्स निकलते हैं, वाटर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से सॉल्ट्स निकलेंगे तो क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 से कम होगी, वापस से 1000, 800, 800 से फिर 600, तो इस तरीके से आते आते ये यहाँ पे आते आते 400, 400 से 300, और 300 से फिर 200, और 200 से फिर 100। अब अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर वही कंडीशन आ जाती है, ADH अगर प्रेजेंट है,
तो एडीएच प्रेजेंट होने की वजह से बाहर की जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या है, 400, 600, 800 और 1200। अब जैसे जैसे यहाँ पे ADH होगा तो यहाँ से कौन निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा। ADH होने की वजह से यहाँ से कौन निकलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ADH, इन प्रेजेंस ऑफ ADH, यानी ADH की उपस्थिति में, ADH की उपस्थिति में, ADH की उपस्थिति में क्या होगा, जैसे ही ADH उपस्थित होगा, ADH की उपस्थिति में क्या होगा, ADH की उपस्थिति में यहाँ से बच्चों कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा। और यहाँ से वाटर निकलने की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी फिर से बढ़ने लग जाएगी, 400, 600, 800, 1000 और 1200। इस 1200 में ये कैसा हो गया, बिल्कुल सांद्रित हो गया। कैसा हो गया, ये सांद्रित हो गया बिल्कुल। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि और ये कुछ इसमें क्या होता है, ये यूरिया के लिए भी क्या होता है, परमिएबल होता है, यहाँ से ये यूरिया भी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो यानी यहाँ से भी इसमें जल निकलना वापस से स्टार्ट हो जाता है। जो DCT है और जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, परमिएबल हो जाएंगे। किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर जैसे जैसे निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे वाटर बाहर जाएगा, अंदर सोल्ट्स हैं तो सोल्ट्स, ये जो यूरिन होगा ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सांद्रित और बिल्कुल कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये तो बात हो गई क्या, ये तो हो गया काउंटर करंट। काउंटर करंट, अब काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है। काउंटर करंट एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इधर में एक इसके पैरेलल में क्या और रहती है, इसके पैरेलल में बच्चों रहती है वासा रेक्टा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको अपन, वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे उसको अपन, वासा रेक्टा। चलो थोड़ा सा अपन रफ करते हैं, इधर ही मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ एक डायग्राम और बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर यहाँ से जो आपके इफरेंट आर्टेरियोल है, वहाँ से जो इसका लूप ऑफ हेनले है, उसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ मिलेगा आपको, वासा रेक्टा मिलेगी। कौन मिलेगी, वासा रेक्टा। अब ये कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो किसके चारों तरफ लिपटी हुई मिलेगी, मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे। तो ये बच्चों जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसको अपन, वासा रेक्टा बोलते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे क्या, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, ये इसके चारों तरफ होगी। यहाँ से इसमें क्या होगा, यहाँ से जैसे ही इसमें वाटर, ये जो वाटर जाएगा, ये वाला इसका कौन सा होगा, असेंडिंग लिम्ब होगा। ये वाला कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा इसका बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब। और वो वाला क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब। ये वाला कौन सा होगा, असेंडिंग लिम्ब, और ये वाला कौन सा होगा, डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये यहाँ से जो जल निकलेगा वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होगा, एंटर होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर होगा और वहीं से क्या निकलेगा, इसके अंदर से इसके वजह Na+ आयंस का रिलीज होगा। और इस साइड में क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वहाँ से क्या होगा बच्चों, इसके अंदर, जैसे इसके अंदर तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल घुसा, तो यहाँ से ये क्या निकाल रही थी, वाटर। तो इधर इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो बिल्कुल रिवर्स चलेगी। इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या चलेगी, बिल्कुल रिवर्स चलेगी, एकदम उल्टी चलेगी इसके कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पे आया 300, यहाँ पे क्या है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो है कितनी, 400 है। तो यहाँ पे ये हो गई इसकी 300 के बाद में यहाँ पे जैसे जैसे इसमें से सोल्ट बाहर निकल रहा है तो वो सोल्ट इसके अंदर जा रहा है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, 400 होगी, यहाँ पे फिर 600 होगी, यहाँ पे 800 होगी, और यहाँ पे आते आते क्या होगी, 1200 होगी। तो इसका जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा। और इसमें जो फ्लो हो रहा है, आपकी जो ट्यूब्यूल, आपकी जो किडनी है, हेनले लूप में जो फ्लो हो रहा है रक्त का, वो कैसे हो रहा है, वो जो फ्लो हो रहा है बच्चों वो हो रहा है कुछ इस तरीके से। इसका जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऐसा। तो यहाँ का जो फ्लो है वो इस तरीके से हो रहा है,
इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटर करंट बोलते हैं। इसमें देखो मूवमेंट है वो इस साइड में हो रहा है, फिर यहाँ पे वापस से इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो कम हो जाएगी, 600, 800, 600, 400 और 300 क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, एक सोडियम आयन बाहर निकलेगा, और इधर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो एक सोडियम आयन इसके अंदर एंटर करेगा। तो इसी तरीके से ये अपना इसका काम चलता रहेगा। तो इधर पहले क्या हो रहा था, इधर वाटर बाहर निकल रहा था, उसके बदले में ये एंटर हो रहा था। इसके एंटर होने की वजह से इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ गई। यहाँ पे इसमें रिवर्स चल रहा है तो यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है और सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो वापस डाउन हो गई। ये वासा रेक्टा के साथ में पैरेलल में चलता है। ये वासा रेक्टा है और ये ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले है ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ऐसे चलता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होता है, इनका रिवर्स फंक्शन होता है। सपोज इसमें इधर मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट्स का, और इनका जो मूवमेंट हो रहा है लिक्विड का वो इधर हो रहा है, तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। अगर इसको एक बार अगर फिर से देखें, वासा रेक्टा ये इधर मैंने अलग से बनाई है, लेकिन ये इसके पैरेलल में होती है बच्चों। इसके वासा रेक्टा है क्या, वासा रेक्टा जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल से निकल के आई है, कहाँ से निकल के आई है ये वासा रेक्टा, ये आपका जो इफरेंट आर्टेरियोल है यहीं से ये निकल के आई है। कहाँ से आ रही है ये वासा रेक्टा, इफरेंट आर्टेरियोल से। ये इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल से कौन निकल के आई है, वासा रेक्टा निकल के आई है। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल से वासा रेक्टा निकल के आई है, ये इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। जैसे ही देखो, सबसे पहले जो ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड की वो कितनी होती है, 300 ऑस्मोलीटर इनवर्स होती है। 300 ऑस्मोलीटर इनवर्स हो गई। पीसीटी में आया तो भी इतना ही रहेगा। जैसे ही ये किस में प्रवेश करती है, डिसेंडिंग लिम्फ में, जैसे ही ये डिसेंडिंग लिम्फ में प्रवेश करती है, डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर जैसे ही ये प्रवेश करती है, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, जैसे ही ये डिसेंडिंग लिम्फ में प्रवेश करती है, और ये असेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग, ये कौन सा लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ है। और जैसे ही ये असेंडिंग लिम्फ के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है, जैसे ही ये डिसेंडिंग लिम्फ में यहाँ पे प्रवेश करती है, तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये डाउन जाएगी। डाउन जाने के बाद में यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाटर के लिए क्या होगा, परमिएबल होगा। तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर है वो बाहर की साइड निकल जाएगा। और वाटर बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, 800, 1000, 1200। फिर जैसे जैसे ये क्या है, ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तब क्या होगा बच्चों, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो कम होगी। कैसे कम होगी, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन, ये जो आपकी असेंडिंग लिम्फ है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, असेंडिंग लिम्फ की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, इम्परमिएबल होगी। किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर के लिए क्या होगी, इम्परमिएबल होगी, वाटर बाहर नहीं जाएगा, ओनली सॉल्ट्स ही बाहर जाएंगे। जैसे जैसे ये सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे क्या होगी, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी ऑस्मोलरिटी कम होना स्टार्ट हो गई, 300, 200। लेकिन जैसे जैसे डीसीटी में जाएंगे, दो कंडीशन होती है। अगर यूरिन को डाइल्यूट बनाना है, अगर यूरिन यहाँ पे अगर एडीएच प्रेजेंट है, अगर एडीएच प्रेजेंट है तो हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा, मतलब काफ़ी सांद्रित यूरिन का निर्माण होगा। अगर एडीएच एब्सेंट है तो यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे डाइल्यूटेड हो गया तो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एडीएच प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कुछ एक्वापोरिन्स बना देगा। ये जो वाटर निकल रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वापोरिन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन बोलते हैं। एक्वापोरिन के थ्रू जो वाटर है बच्चों वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक्वापोरिन के थ्रू क्या होगा,
वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा यहाँ पे जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। कैसा यूरिन होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। कैसा यूरिन होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। जैसे जैसे इधर से वाटर बाहर निकलेगा वो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि एडीएच नहीं होगा। और एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे एडीएच नहीं है तो एडीएच नहीं होने से क्या होगा, यहाँ पे एक्वापोरिन्स नहीं बनेंगे। और एक्वापोरिन्स नहीं बनेंगे तो जैसा यूरिन है वैसा का वैसा यूरिन क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। मतलब यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट होगा। और जैसे ही अगर यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है आपका असेंडिंग, ये क्या है देखो, लवणों के लिए क्या है, ये पारगम्य है, जल के लिए अपारगम्य है। तो यहाँ पे जल नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पे ये कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा। 1000 हो गया, 400, 300। अब इसका मतलब सर जल नहीं निकल, अरे वाटर है, सोल्ट निकल के, मैंने एक घोल बना के रखा है जिसके अंदर मैंने सपोज उसके अंदर क्या घोल रखा है, मैंने उसके अंदर से सोल्ट्स डाल रखे हैं बहुत सारे, वो बहुत ही नमकीन पानी है। अब उसमें से मैंने सोल्ट निकाल दिए सारे के सारे, तो वो कंसंट्रेशन है उसकी, सोल्ट निकाल दी तो वो वापस पानी का पानी बचा ना, उसमें से मैंने सोल्ट को हटा दिए तो वो डाइल्यूट हो जाएगा वापस से। अरे तो वैसी की वैसी बात इधर है, इधर से सारे सोल्ट निकाल दिए, सोल्ट निकालने के बाद में वो वैसा का वैसा हो गया। और यहाँ पे ये कैसा यूरिन को करेगा, बिल्कुल डाइल्यूट। इन किस केस में डाइल्यूट होगा, इन केस ऑफ एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लास्ट पार्ट है, एंटीरियर हाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो पीछे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर वाला जो रीजन है, वो सीक्रेट करता है क्या, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन को, एडीएच को। जो क्या करता है, अगर एडीएच प्रेजेंट है तो ये जो आपकी संग्रहित नलिका है, जो संग्रहित नलिका है जिसको हमने क्या बोला है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कौन प्रेजेंट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आपको कौन मिलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आपको ये पोर्स मिलेंगे एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू पानी क्या हो सकता है, पास हो सकता है, जहाँ से वाटर इजीली निकल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स बोलते हैं, जहाँ से जल जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसकी वजह से जल बाहर निकल गया तो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और ये भारी कंसंट्रेशन, यहाँ भी बच्चों बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में एक एंजाइम और होता है, एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है क्या, एडीएच के साथ में एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन करने के अंदर हेल्प करता है, कि जितने ज़्यादा सोल्ट्स हैं उनका जल्दी से जल्दी ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना उनका क्या हो, रीएब्जॉर्प्शन हो। तो ये काम किसका होता है, एल्डोस्टेरोन का। अब इसके साथ साथ में क्या चल रहा है, वासा रेक्टा चल रहा है। वासा रेक्टा एक हेनले लूप के चारों तरफ की एक कवरिंग है जो ऐसे लिपटी रहती है। वासा रेक्टा के अंदर क्या हो रहा है, वासा रेक्टा यहाँ से 300 ओस्मोल है, ये इसके पैरेलल में होगी, ये असेंडिंग के पास में होगी। असेंडिंग से जो सोल्ट निकल रहे हैं वो सोल्ट क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, वाटर इसमें से इजीली पास होता जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगी, एक सॉल्ट को अंदर लेगी, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगी, इधर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, एक सॉल्ट निकलेगा। तो ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को, पहले इधर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, यहाँ से जो वासा रेक्टा से यहाँ से जो सोल्ट्स निकल रहे हैं असेंडिंग से, वो किसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ। तो इधर इसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन तो बच्चों ऊपर की ओर जाने पे कम हो रही है, लेकिन वासा रेक्टा की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे की ओर जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। वासा रेक्टा की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वासा रेक्टा के अंदर जा रहे हैं क्योंकि जो सोल्ट्स वहां से निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये एकदम कंसंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे ये इधर आएगी, यहाँ से जो असेंडिंग, जो डिसेंडिंग लिम्ब से, जो डिसेंडिंग यानी अवरोही लिम्ब से जो जल निकल रहा है, असेंडिंग लिम्ब से जो वाटर निकल रहा है, वो वाटर किधर जाएगा, इसके अंदर घुसता जाएगा वो वाटर। और यहाँ पे ये वाटर जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर वाटर घुसने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी जो सांद्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये कैसी हो जाएगी, बिल्कुल
अपनी कंसंट्रेशन को इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को बढ़िया तरीके से जो अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर रेगुलेशन की। किसकी बात करेंगे अपन? रेगुलेशन की। ठीक है, थैंक यू।